चांद वाला गांव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था चांद वाला गांव। इस गांव की सबसे खास बात थी कि यहां चांद सबसे करीब से दिखाई देता था। गांव के लोग कहते थे कि जब रात को चांद निकलता है तो उसकी रोशनी से पूरा गांव दूधिया हो जाता है। इस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था नीलू। नीलू की उम्र करीब 10 साल थी। वह बहुत जिज्ञासु, होशियार और थोड़ा शरारती भी था। नीलू को चांद से बहुत लगाव था। हर रात वह अपने घर की छत पर जाकर चांद को निहारता और उससे बातें करता। चांद से दोस्ती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नीलू अपनी मां से छिपकर छत पर गया। चांद बहुत चमक रहा था। नीलू ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, चांद दादा, क्या आप मुझे अपने घर बुलाओगे? अचानक एक चमकदार सीढ़ी आसमान से नीचे आई। नीलू डर गया, पर फिर साहस जुटाकर सीढ़ी पर चढ़ गया। धीरे धीरे वह ऊपर पहुंचता गया और एक पल ऐसा आया कि वह चांद पर पहुंच गया। वहां उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चांद पर छोटे छोटे घर थे जिनमें चंदू, बिंदिया, गोलू और टिंकू जैसे चांद के बच्चे रहते थे। वे सभी नीलू को देखकर खुश हो गए। चांद की दुनिया बहुत अलग थी। वहां बर्फ जैसे सफेद फूल खिलते थे, नीले रंग के खरगोश दौड़ते थे और एक चांदी की झील थी जो रात में गुनगुनाती थी। चंदू ने नीलू को झील के किनारे ले जाकर कहा, यह झील तब गाती है जब कोई सच्चे दिल से खुश होता है। नीलू बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे वह सपने में हो। लेकिन चांद पर सब कुछ सपना नहीं था। वहां एक समस्या थी। चांद पर मुसीबत। चांद की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। चांद के राजा शीतांश ने नीलू को बुलाया और बताया, पृथ्वी के लोग अब चांद को देखना भूल गए हैं। वे मोबाइल और स्क्रीन में खो गए हैं। हमारी रोशनी उन्हीं की यादों से चलती है। अगर लोग हमें भूल गए तो हम अंधेरे में डूब जाएंगे। नीलू यह सुनकर उदास हो गया। उसने वादा किया कि वह पृथ्वी पर जाकर सबको फिर से चांद की याद दिलाएगा। नीलू की योजना। जब नीलू वापस पृथ्वी पर आया तो उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक चांद मेला शुरू किया। हर महीने की पूर्णिमा को सब बच्चे चांद की कहानियां सुनते, चित्र बनाते, कविता लिखते और छत पर चांद से बातें करते। धीरे धीरे यह परंपरा पड़ोसी गांवों में भी फैल गई। बच्चों ने अपने माँ बाप को भी शामिल किया। पूरा इलाका चांद से फिर से जुड़ गया। चांद की रोशनी वापस। एक दिन नीलू छत पर खड़ा था। तभी आसमान से फिर वही सीढ़ी उतरी। इस बार चंदू, बिंदिया और राजा शीतांश खुद नीचे आए। वे बोले, नीलू, तुमने हमें फिर से रोशनी दी। अब चांद और चमकने लगा है। राजा शीतांश ने नीलू को चांद का दूत घोषित किया। उन्होंने नीलू को एक चांदी का पंख दिया जो जब चाहे उसे चांद पर ले जा सकता था। अंतिम संदेश। अब नीलू बड़ा हो चुका है, लेकिन वह अब भी हर पूर्णिमा को बच्चों को कहानियां सुनाता है। वह कहता है, जिसे तुम अपनी कल्पना में रखते हो वह कभी दूर नहीं होता। चांद हो या सपना, बस उसे महसूस करना सीखो। और इस तरह चांद वाला गांव फिर से रोशन हो गया बच्चों की हंसी, उनकी कहानियां और एक नन्हे लड़के की सच्ची कोशिश से।